आई लव मोहम्मद का विवाद जारी है। शुक्रवार को बरेली में हिंसा हुई, जिसके बाद अभी शांति है, लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। बरेली में हुई हिंसा के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी तक मौलाना तौकीर रजा समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 37 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। तो एक तरफ पुलिस का एक्शन है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो भय का माहौल पैदा करेगा प्रशासन उसे ठोक देगा। जब भी दुस्साहस करोगे, जैसे बरेली में पिटे वैसे ही पिटोगे। तो पर्व पर जो बवाल करेगा उसका जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे। ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती है, लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। गजवाए हिंद का नारा दोगे, अराजकता करोगे, जहन्नुम में जाओगे। बरेली में एक मौलाना भूल गया यहां सत्ता किसकी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार में दंगाइयों को बचाया जाता था। ये पूरी हुंकार जो योगी आदित्यनाथ ने भरी। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि त्योहार के इस मौसम में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब विरोधी योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सामने आई है। समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है, जो टॉप लेवल के स्वजातीय अपराधी हैं, सरकार उनको जहन्नुम कब भेजेगी। अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को लेकर तंज कस रहे हैं, हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है, फिल्म तो चल नहीं रही है, लेकिन डायलॉगबाजी जमकर कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तरह 27 में भी जनता इन्हें यूपी में नकार देगी, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी खुद ध्रुवीकरण के लिए माहौल बिगाड़ रही है, जानबूझकर भीड़ जमा होने दे रही है। बीजेपी को ही कटघरे में कांग्रेस पार्टी खड़ा कर रही है। इधर पोस्टर वॉर खुलकर अब की जा रही है। तो पहले तो देखिए, आई लव मोहम्मद और आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव वाले पोस्टर्स नजर आ रहे थे। अब तस्वीर बदल गई है। अब इसके बाद आई लव योगी, आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगे और इसके जवाब में दूसरी तरफ से आई लव अखिलेश वाला पोस्टर भी मार्केट में आ गया है। इसीलिए तो सवाल है, क्या यूपी में इसीलिए तनाव है क्योंकि 2 साल बाद 2027 में चुनाव है। हिंसा की आग कौन फैला रहा है और अमन में दाग कौन लगा रहा है। आई लव मोहम्मद के जरिए क्या नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है। क्या ये लव वाले पोस्टर हिंसा की आग के लिए माचिस की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज शो में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप योगी आदित्यनाथ का बयान और उस पर जो सियासी पलटवार विपक्ष कर रहा है वो सुनिए। कोई आपके गांव में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। बरेली भारतीय जनता पार्टी का प्लांटेड कार्यक्रम है। ये बीजेपी ने प्लान किया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को ऑक्सीजन देने। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। वो जहन्नुम भेजने की बात कर रहे हैं, ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं। उनसे ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 10 उनके स्वजातीय अपराधी हैं, उनको आप जहन्नुम कब भेजेंगे, उनको ठिकाने आप कब लगा लेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे। योगी जी, एक तरफा बात करने से कुछ नहीं है। अगर आप संविधान लागू करना चाहते हैं तो समान रूप से उन सारे लोगों को चेतावनी दीजिए जो लोग मंदिर मस्जिद करके, हिंदू मुसलमान करके, मजारों पर भगवा झंडा लहरा करके विकास को बाधित करते हैं। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। ये हमें टारगेट करना छोड़ दिया, मुसलमान को टारगेट करना छोड़ दिया। यही वजह है, ये जो दंगे होते हैं ना, इन बयानों की वजह से ही दंगे होते हैं। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।